धर्मांतरण मामले में यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। 3 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान मिली जानकारी के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। ये महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले हैं। जानकारी मिली है कि इस्लामिक दुआ सेंटर के बैंक खाते में 50 लाख रुपए पाए गए हैं। धर्मांतरण मामले में यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। 3 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान मिली जानकारी के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। ये महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले हैं। जानकारी मिली है कि इस्लामिक दुआ सेंटर के बैंक खाते में 50 लाख रुपए पाए गए हैं। कानपुर में एक बार फिर से आया जबरन धर्मांतरण का मामला। यहाँ हिंदू परिवार पर जबरन धर्म परिवर्तन करने और बच्ची को मदरसे में पढ़वाने का आरोप। एक धर्म के बाहुल क्षेत्र में अकेले रहने वाले हिंदू परिवार को किया जा रहा था प्रताड़ित। पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई गुहार। हापुड़ के धलौना में युवक द्वारा युवती पर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला सामने आया है। युवक द्वारा युवती के अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर निकाह करने के लिए लगातार युवती पर दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद युवती के परिजनों ने थाने में शिकायत कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गुहार लगाई थी। कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बड़े ऐलान किए हैं। केंद्र ने क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत छोटे कारोबारी इंडिविजुअल एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट में 1,25,000 तक का लोन ले सकेंगे। इस लोन की अवधि 3 साल होगी और इसकी गारंटी सरकार देगी। इस स्कीम का लाभ करीब 25 लाख लोगों को मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों को पीएफ का नियोक्ता और एम्प्लॉय दोनों का हिस्सा केंद्र सरकार भरेगी। 1000 से अधिक एम्प्लॉय और कंपनियों में पीएफ के लिए एम्प्लॉय का हिस्सा 12% सरकार वहन करेगी। यूपी बिहार में नदियों में शवों के मिलने के मामले में एसआईटी की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने याचिका को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। राजधानी लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा ऐलान। कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी बसपा ने सिर्फ सहारनपुर में घोषित किया था प्रत्याशी। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है। बसपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सहारनपुर में बसपा प्रत्याशी नामांकन नहीं कर पाई थी। साथ ही कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष होता तो जरूर लड़ते। मायावती ने कहा, बसपा कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, सारा ध्यान विधानसभा चुनाव में लगाएंगे। यूपी को बचाना है, बसपा को सत्ता में लाना है। अपना पूरा समय बताकर अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं। जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर निष्कासन की कार्रवाई जारी। सपा के बाद बसपा ने भी अपने नेताओं पर की कार्रवाई। बिजनौर बसपा के जिला अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपनाया। जिला पंचायत के 2 सदस्यों को पार्टी से किया निष्कासित। सीट बंटवारे को लेकर ओपी राजभर और असदुद्दीन ओवैसी की फोन पर हुई बातचीत से दोनों ने सुलझाया मामला। ओवैसी से बात के बाद बदले राजभर के सुर। हम लोग इन सीटों का कोई झगड़ा हम लोगों का नहीं है। हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा मिलकर चुनाव लड़ेगा। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच बातचीत। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सीएम योगी से की बात। गठबंधन को लेकर की चर्चा। केसी त्यागी बोले, बीजेपी से सकारात्मक बातचीत नहीं होती तो 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से लखनऊ पहुंचे। चारबाग रेलवे स्टेशन पर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। उनके साथ मुख्य सचिव, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। यूपी में 10 जेल अधीक्षकों का हुआ तबादला। दिलीप कुमार पांडे को बस्ती जेल अधीक्षक बनाया गया। मेरठ जेल अधीक्षक बीडी पांडे को शाहजहांपुर भेजा गया। गोंडा जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह की पीलीभीत में तैनाती। अब 5 के बजाय 6 दिन खुलेंगे उत्तराखंड के बाजार। कोरोना के केस कम होने के बाद सरकार ने लिया फैसला।
पर्यटक स्थल भी रविवार को खुलेंगे, मंगलवार को होगी बंदी। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी जानकारी। 1 जुलाई से उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस। गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद सरकार ने लिया फैसला। कोरोना के केस खत्म होने के बाद होगा ऑफलाइन क्लास पर विचार। साइबर अपराध पर लगाम कसने के लिए उत्तराखंड पुलिस का बड़ा कदम। जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर 155 और 260 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा पाएंगे पीड़ित। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, हाथी पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। सड़क पर आए बड़े बड़े बोल्डर, पहाड़ी टूटने का लाइव वीडियो आया सामने। कानपुर से लखनऊ के बीच उन्नाव में राष्ट्रपति की महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन निकलने से पहले रेलवे ट्रैक पर फंसा ट्रक फंसने से अधिकारियों के छूटे पसीने। 15 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने धक्का देकर ट्रैक से ट्रक को हटाया। मेरठ में किठौर के जंगलों में फिर दिखा तेंदुआ। तेंदुए का ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। आम के बाग ठेकेदारों में फैली दहशत। लखनऊ में नई शिक्षा भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर अभ्यर्थियों ने दिया धरना। अभ्यर्थियों की मांग सरकार जल्द निकाले 97,000 पदों की नई शिक्षक भर्ती। पिछले 24 घंटों में देश में 46,148 नए कोरोना केस सामने आए और 979 लोगों की मौत हुई। 76 दिनों बाद पहली बार मरने वालों का आंकड़ा 1000 से कम। एक दिन में 58,578 लोग कोरोना से ठीक। अब तक 2,93,09,607 लोग डिस्चार्ज। 261 लोग अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज। एक दिन में 2,63,033 टेस्ट हुए। रिकवरी रेट पहुंचा 98.5%। कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के बीच राजधानी दिल्ली में अनलॉक 5 की हुई शुरुआत। जिम और योगा संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खोला गया। मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और होटल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत। घर और कोर्ट में पहले की तरह 20 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की अनुमति। केंद्र सरकार जुलाई के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वैक्सीन की 12 करोड़ डोज देगी। इसमें कोविशील्ड के 10 करोड़ और कोवैक्सीन के 2 करोड़ डोज हैं। भारत में वैक्सीनेशन के अपने सर्वश्रेष्ठ सप्ताह के रिकॉर्ड के बाद केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया। नोएडा के सेक्टर 30 के जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन खत्म। अस्पताल में सुबह से लाइन में खड़े हैं लोग। वैक्सीन खत्म होने की जानकारी मिलने पर लोगों ने किया हंगामा। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने महिला जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए आईसीयू तैयार करने के निर्देश दिए। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद शवों की कब्रों से निकलकर उनका दाह संस्कार दोगुनी रफ्तार से किया जा रहा है। फाफामऊ घाट पर रोजाना 15 से 25 शवों का हो रहा है दाह संस्कार। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज ने डीआरडीओ की बनाई एंटी कोविड दवा का नाम और कीमत तय कर दी। डॉक्टर रेड्डी ने बताया कि वो इस दवा को बाजार में 2DG-TM के नाम से बेचेंगी। इसके एक सैशे की कीमत 990 रुपए होगी। उन्नाव जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं हो रही। 5 ऑक्सीजन सिलेंडरों में ऑक्सीजन ही नहीं निकली, जिसके बाद मरीज की हालत बिगड़नी शुरू हो गई। डॉक्टर ने मरीज को आनन फानन में कानपुर रेफर कर दिया। यूपी में धर्मांतरण के हर महीने 7 मामले सामने आ रहे हैं। जबरन धर्मांतरण के सबसे ज्यादा मामले पश्चिमी यूपी से हैं। धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद से अब तक कुल 50 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पश्चिमी यूपी में 22 केस दर्ज हैं। बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले भागे युवक युवती बरामद। लड़की के पिता ने युवक पर धर्म बदलकर शादी रचाने का आरोप लगाया। पुलिस ने युवक के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। सोनभद्र के रेणु सागर मोड़ शमशान घाट के समीप एक अधेड़ नवजात को जिंदा दफना रहा था। तभी बच्चे के रोने की सुनकर आसपास के लोगों की नजर पड़ने से अधेड़ शिशु को छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिशु को तत्काल स्थानीय चिकित्सालय पहुंचाया।
लखीमपुर खीरी में सदर कोतवाली के खबरौला मार्केट में महिंद्रा क्रॉकरी की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग से काफी नुकसान हो गया। जानकारी पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर हाईवे पर मगई नदी पुल के पास कार में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिससे कार धू धू कर जलने लगा। कार में सवार लोगों ने मौके रहते कार से निकलकर बचाई जान। वाराणसी की जिला जेल में प्रशासनिक टीम का छापा। मौके पर एडीएम सिटी और एडीसीपी पहुंचे। छापेमारी में बैरकों की तलाशी ली गई। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 लोगों में विवाद हो गया। विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पर गोली चला दी। गोली से 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी मौके से फरार है। पुलिस तलाश में जुट गई है। प्रयागराज के सुक्खू गांव में 12 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्चे का शव घर से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत में पाया मिला है। आशंका जताई जा रही है कि जमीनी विवाद में पड़ोसियों ने ही बच्चे का कत्ल किया है। आगरा कैंट में तैनात आरपीएफ कमांडेंट के ड्राइवर नीरज की हत्या उसके दोस्त विनोद ने कर दी। हत्या का कारण अवैध संबंध बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की पत्नी से मृतक नीरज के अवैध संबंध थे, जिसकी फोटो और वीडियो दिखाकर वो आरोपी को ब्लैकमेल करता था। इससे अजीज आकर उसने ड्राइवर की हत्या कर दी। गोंडा में पति ने अपनी पत्नी को भगा ले जाने वाले शख्स से बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। 2.5 साल से फरार चल रहे 50,000 के नामी हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। मऊ में पुलिस मुठभेड़ में बीते 14 जून को स्वर्ण व्यवसायी से लूट छिनैती में संलिप्त 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के कब्जे से लूट के 41,000 रुपए, 3 तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन और एक आल्टो कार भी बरामद किया गया है। उन्नाव में भूमाफिया के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। अवैध कब्जे की जमीनों को किया गया चिन्हित। भूमाफिया बीरबल के 10 करोड़ की संपत्ति को किया गया चिन्हित। संपत्ति चिन्हित किए जाने के बाद की जाएगी कुर्की की कार्रवाई। विकासनगर पुलिस ने 1 करोड़ की अवैध स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। व्यक्ति के पास से पुलिस ने 425 ग्राम स्मैक बरामद की है। स्मैक के साथ पकड़ा गया रफीक यूपी के बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है। अमरोहा की मंडी धनौरा थाना पुलिस ने चांदपुर मार्ग से ट्रैक्टर टाली में अवैध शराब की तस्करी करने वाले पति और पत्नी को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 11 लाख रुपए की 150 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस ने पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। अंबेडकर नगर में शौच के लिए जा रही गांव की महिलाओं पर छीटाकशी को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि 2 गांव के लोग आमने सामने आ गए और फिर जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दर्जन भर लोग घायल हो गए। 3 घायलों को जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। चंदौली में रेलवे पुलिस ने 2 संदिग्धों को मिलिट्री पार्सल के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल मिलिट्री का पार्सल प्रयागराज स्टेशन से गुवाहाटी जाना था। 2 संदिग्ध युवकों ने उसे चुरा लिया था। बागपत के आसिका गांव में एक आवारा कुत्ते के शव को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सीतापुर में एक तांत्रिक ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, जिसमें इलाज के नाम पर किशोरी के साथ हैवानियत की और उसके शरीर को अगरबत्ती से जलाकर दाग दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि किशोरी की बेड से जमकर पिटाई कर दी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस में दिन दहाड़े 2 बुलेट सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर पेट्रोल पंप कर्मी के साथ की लूट की वारदात। बुलेट सवार बदमाश 3 लाख रुपए से भरा बैग लूट कर हुए फरार। बदमाशों ने वारदात को अंजाम तब दिया जब पेट्रोल पंप कर्मी बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था।
कासगंज जनपद के अरमानपुर विद्युत विभाग की लापरवाही से रिटायर फौजी की मौत हो गई। खेत में शौच करते वक्त गिरा हाई टेंशन का लाइन जर्जर था। मौके पर विनोद कुमार फौजी की करंट से हुई मौत। मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में बाइक सवार हमलावरों ने खेत से लौट रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे सीओ और इंस्पेक्टर ने ग्रामीणों से जानकारी के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ मवाना के मुताबिक प्रथम दृष्टया हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की वजह बताई जा रही है। आजमगढ़ में कोटेदार की मनमानी से परेशान ग्रामीणों का धरना। गांव वालों का कहना है कि कोटेदार को सस्पेंड करो। कोटेदार अपनी मनमानी से राशन देता है। मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए। चंदौली में जीआरपी और आरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 6 किलो 64 ग्राम सोने के आभूषण और सिल्ली बरामद हुई है। पीलीभीत डीएम ने शहर की सफाई व्यवस्था को अचौक निरीक्षण कर पालिका प्रशासन को लगाई फटकार। 20 सालों से नालों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों को दिया नोटिस। पालिका प्रशासन जेसीबी से खुद हटवा कर कराएगा नालों की सफाई। सुल्तानपुर के फाजिलपुर गांव में भतीजे ने की चाचा की हत्या। फावड़े से वार कर आरोपी भतीजा मौके से हुआ फरार। नाली का पानी निकालने को लेकर हुआ था विवाद। गाजियाबाद के लोनी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। घर में घुसकर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। एक ही परिवार के 4 लोगों को मारी गोली, जिसमें से 3 की मौत। एक महिला की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रदेश के राज्यपाल बेनी प्रसाद मौर्य अल्मोड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध न्याय के देवता गोलजीव देव के दर्शन और पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने चितई मंदिर परिसर और बाजार का निरीक्षण भी किया। चारधाम यात्रा पर नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 7 जुलाई तक यात्रा पर लगी रोक। चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। कोटद्वार में देर रात गांव पहुंचे जिलाधिकारी। लालटेन के सहारे किया विकास कार्यों का निरीक्षण। जिलाधिकारी को अपने बीच पाकर उत्साहित हुए ग्रामीण। गांव में किए गए विकास कार्यों की जिलाधिकारी ने की ग्रामीणों की तारीफ। बैठक में सुनी जन समस्याएं। निस्तारण के लिए दिए अधिकारियों को निर्देश। उधमसिंह नगर के सीमांत कोतवाली खटीमा में रेलवे ट्रैक के किनारे एक लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में कारू सैन्य स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने अलग अलग सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही क्षेत्र में तैनात सैनिकों के साथ बातचीत कर उनका मनोबल भी बढ़ाया। रक्षा मंत्री ने चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम न तो किसी को आंख दिखाना चाहते हैं और न किसी की आंख को दिखाना मंजूर है। हमारी सेना में हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता है। राजनाथ सिंह ने सैनिकों से कहा कि आपके वीरतापूर्ण कारनामों की वजह से आपको त्रिशूल डिवीजन के नाम से नवाजा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सीमा पर उभरते किसी भी परिस्थिति का सामना करने में आप सक्षम हैं।